सावन का महीना है और सावन मास में उपवास का बहुत महत्व है। उपवास प्रायः सभी लोग करते हैं, लेकिन उपवास के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उपवास के दौरान बहुत सारी गलतियां वो कर बैठते हैं। इस वीडियो में हम ऐसी 5 प्रमुख गलतियों के बारे में बात करेंगे जो प्रायः सभी से होती है और उसके कारण ही उसका उपवास उसके रोग का कारण बन जाता है। गलतियों के बारे में जानकर उसके बाद हम उसके सॉल्यूशन की भी चर्चा करेंगे और उपवास सही कौन सा है उसकी भी बात बताएंगे। तो चलिए देखते हैं 5 प्रमुख गलतियां। उसमें से पहले नंबर की गलती है उपवास में भारी पदार्थों का सेवन। उपवास जिस दिन करते हैं उस दिन प्रायः सभी लोग अनजाने में ही आलू का सेवन, आलू से बनी चिप्स, पेटीज, समोसा इत्यादि भारी पदार्थों का सेवन करते हैं जो उसके पाचन तंत्र को बिल्कुल बिगाड़ देता है। तो ये प्रथम नंबर की गलती प्रायः सभी लोग करते हैं। नंबर 2 की गलती ठंडा पानी का सेवन। उपवास के दौरान प्रायः सभी लोग या तो ठंडा पानी पीते हैं या रोजमर्रा का जो लोग सेवन करते ऐसा ही पानी पीते हैं। उसको ये नहीं पता होता है कि उपवास में जैसे आहार बदलने का महत्व है ऐसे पानी भी बदलने का महत्व है। आहार का बदलना केवल पर्याप्त नहीं है। तो वो ठंडा पानी यदि पीते हैं तो पचने में बहुत भारी होता है और वो भारी पानी के कारण उसकी जठराग्नि को उतना ही बल पड़ता है जितना रोजमर्रा के जीवन में पड़ता है। तो उपवास का उससे कोई लाभ नहीं मिलता है। उल्टा ठंडा पानी पीने से कभी कभी कफ का बढ़ना, अजीर्ण होना जैसे अनेक रोग हो सकते हैं। तो ये नंबर 2 की गलती, ठंडा पानी का सेवन। उसके बाद नंबर 3, लोग प्रायः ऐसा मानते हैं कि उपवास के केवल आहार का ही महत्व है, उसके बाद कोई महत्व नहीं है। लेकिन तीसरे नंबर की गलती जो करते हैं वो है मैथुन और एक्सरसाइज का करना। आपको पता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब बहुत सारी शक्ति पहले तो क्षीण होती है, वायु बढ़ता है और उसके बाद जब हम कुछ लेते हैं खुराक तो उससे वो पूर्ति होती है। उपवास में आहार का लेना नहीं होता है, इसके लिए एक्सरसाइज भी नहीं करनी चाहिए, दौड़ नहीं लगानी चाहिए, मैथुन नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे भी शक्ति का क्षरण होता है और उसके बाद जो भारी पदार्थों का सेवन बताया है वो तो उपवास में कर नहीं सकते हैं। इसके लिए उपवास के दौरान ये तीसरी गलती भी बहुत भारी पड़ती है और एक्सरसाइज और मैथुन जैसी क्रियाएं करने से धातु क्षीणता, धातु क्षय जैसे महाभयंकर रोग हो सकते हैं। नंबर 4, अवस्था को जाने बिना उपवास करना, यानी कि रोगावस्था, गर्भावस्था को जाने बिना सब लोग कर रहे हैं, इस तरह से सब लोग को देखकर उपवास करना, अपनी अवस्था को न जानना। आयुर्वेद में बताया गया है कि टीबी है, क्षय है, गर्भावस्था है, बहुत बड़ी या लंबे समय की बीमारी है, ऐसी अवस्थाओं में उपवास नहीं करना चाहिए। इसको जाने बिना केवल मान्यताओं में अंध होकर आगे पीछे का शास्त्र को न देखते हुए कोई भी व्यक्ति धर्म के नाम पर श्रद्धा से उपवास करने लगता है और उसके कारण ये अज्ञान से किया हुआ उपवास उसको बहुत सारे रोगों को न्योता देता है। इसके लिए अपनी अवस्था को जानकर ही उपवास करें, यानी कि रोगावस्था, गर्भावस्था जैसी अवस्थाओं में, विशेष रोगों में कभी उपवास न करें या उस दौरान यदि आपको उपवास करना है तो वैद्यों की सलाह अवश्य लें। नंबर 5, छोड़ने के तरीके को न जानना। हम उपवास तो कर देते हैं, उपवास का महत्व भी जान लेते हैं, लेकिन उपवास के छोड़ने के तरीके को नहीं जानते हैं। हमको ये लगता है कि सुबह 8 बज गया, 5 बज गया, तिथि पूरी हो गई, प्रदोष पूरा हो गया ताकि उपवास छूट गया, अब मौत से खाओ, जो भी कोई पदार्थ खाओ, अब बस टूट पड़ो खुराक के ऊपर। उसके कारण क्या होता है, उपवास छोड़ने के बाद जठराग्नि सिकुड़ गई होती है, मंद हो गई होती है। उसमें यदि हम सीधा भारी पदार्थ डालते हैं या रोजमर्रा का आहार डालते हैं तब क्या होता है, मंद हो गई जठराग्नि उसको पचा नहीं पाती है और कभी कभी तो वही आहार उसका
जीव लेने का भी आहार, अंतिम आहार बन जाता है, उसकी जान भी जा सकती है। खास करके लंबे समय के उपवास के बाद ऐसा होता है। एक प्रसंग मुझे याद आता है जो अहमदाबाद में 3 साल पहले घटी हुई घटना है। 7 दिन के उपवास का यानी कि अट्ठाई का जैन धर्म में बहुत महत्व है। एक जैन धर्म को फॉलो करता हुआ परिवार, उनका एक लड़का लंबे समय का 7-8 दिन का उपवास करता है अट्ठाई का, और उसके बाद उसके पारणा के दिन यानी कि जब उपवास छुड़ाना है तो उसके दिन, उसी दिन एक बहुत बड़ा प्रसंग रखते हैं। प्रसंग में बहुत लोग उसको उपवास छुड़ाने के लिए पदार्थ देते रहते हैं, मिठाई खिलाते हैं, कोई कुछ खिलाता है। उसमें से गलती से एक बहन ने बहुत प्यार से, बहुत भाव से उसको गुंदर पाक खिला दिया। 1 टुकड़ा दिया, 2 टुकड़ा दिया, उसको भाव से, प्रेम से वो खिलाती गई। उसको अंदर की जठराग्नि का पता नहीं है, उसको शरीर शास्त्र का ज्ञान नहीं है, बच्चा भी जानता नहीं था, माता पिता को भी पता नहीं था उपवास छोड़ना कैसे है। तो वो भारी पदार्थ गुंदर पाक उसको चोट गया, पेट में दर्द हुआ। दर्द होने के बाद उसको हॉस्पिटल में ले गए और थोड़े ही देर में अग्नि बुझ गई, वो व्यक्ति चला गया, मर गया। क्योंकि अग्नि 7 दिन से मंद थी, उसको जलाने की ज़रूरत थी, प्रज्वलित करने की ज़रूरत थी। उसके बदले में भारी पदार्थों का सेवन किया तो वही उसका अज्ञान धर्म नहीं बना यहाँ पर उसके मौत का कारण, अपितु अज्ञान ही उसके मृत्यु का कारण बन गया। तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें, और ये तो मृत्यु जैसी बड़ी बात हो गई, लेकिन छोटे मोटे रोग तो पता ही नहीं चलते हैं जो हमको उपवास के कारण नहीं, अपितु उपवास के ज्ञान के बिना, मतलब उपवास का ज्ञान न जानने के कारण, नियम न जानने के कारण होते हैं। तो ये हमने प्रमुख 5 गलतियाँ देखी, वो आपको कल से ही छोड़नी है। उपवास यदि करना है तो ये 5 चीजें को छोड़ना ही होगा। अब क्या करना है उपवास के दौरान, क्या 5 चीजें करनी है, यानी कि क्या हमको उसका सॉल्यूशन करना है, वो भी हम बताते हैं। सबसे पहली गलती हमने देखी थी कि भारी पदार्थों का भोजन नहीं करना है, तो उसके बदले में लघु आहार या फल का आहार, फल, दूध इत्यादि हल्का आहार, वो भी 1 या 2 समय ही लेना है, उसको भी बार बार नहीं करना है। तो लघु भोजन, और वो भी 1 या 2 बार, ये इसके बदले में आप कर सकते हैं। ये इसका सॉल्यूशन है। नंबर 2 पर हमने देखा था ठंडे पानी की गलती करते हैं। तो ठंडे पानी के बदले में उबाल कर ठंडा किया हुआ, गुनगुना रखा हुआ पानी हम पी सकते हैं। थोड़ा गर्म पानी भी पी सकते हैं, ताकि पानी हल्का रहे और हमारे पाचन तंत्र की स्वच्छता बनी रहे। नंबर 3 पर मैथुन और एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, हमने बताया था। उसके बदले में हम बैठकर वांचन, मनन, चिंतन, सात्विक विचार, ऐसा सब कुछ कर सकते हैं। नंबर 4 पर हमने देखा था रोगावस्था और गर्भावस्था में उपवास नहीं करने चाहिए। उस समय यदि हमको इच्छा हो तो लघु भोजन कर सकते हैं, और वैद्य की सलाह के अनुसार हम कुछ उसमें आहार सिलेक्ट करके वो आहार लेकर उपवास कर सकते हैं। तो ये नंबर 4 की बात बताई, उसका सॉल्यूशन ये है। नंबर 5, छोड़ने के तरीके को न जानना। तो सबसे पहले उपवास करने से पहले उसके छोड़ने के तरीके को जान लेना बहुत जरूरी है, ताकि उपवास का पूर्ण फल मिले। तो हमारे यहाँ आयुर्वेद में अग्नि मंद हो जाए, उपवास के बाद अग्नि मंद हो जाती है, और उसके बाद आपको उसको प्रज्वलित करने के लिए क्या करना चाहिए, जो टॉक्सिन्स शरीर के बाहर निकलने को तैयार हो गए हैं उसको कैसे बाहर निकाल देना चाहिए। तो उससे उपवास के पहले ही ये सब बातें को जान लेना जरूरी है। तो उपवास के लिए एक पूरे के पूरे नियमों की सूची है। उपवास कितने प्रकार के होते हैं, उपवास के दौरान क्या क्या ध्यान रखना है, उपवास के दौरान क्या बातें नहीं करनी, क्या करनी है, और किन किन लोगों को उपवास खास करना है और किन लोगों को उपवास नहीं करना है। ऐसी एक पूरी की पूरी सीरीज की वीडियोस हमने इसी चैनल पर डाली हुई है। आप यदि उपवास के बारे में पूर्ण शास्त्रीय और आयुर्वेद दृष्टिकोण को जानना चाहते हैं तो आप ये सीरीज को पूर्णता से देखें। नमस्कार।